हाय एवरीवन, वेलकम टू कुष्मांडा आईएएस एससीएस एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हरियाणा की आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज एससीएस के लिए है। वहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चंस आपके हरियाणा जीके के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है कामयाब होने के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार फिर से, जैसे कि सिलसिला एक शुरू किया हुआ है मैंने एससीएस एग्जाम के लिए, तो कुछ और नए सवाल और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे पहला सवाल है आपका कल्चर के ऊपर है, संस्कृति, इंडियन कल्चर पर सवाल इस बार आने की उम्मीद है कि कई सारे सवाल हमें मिलने चाहिए। तो ये एक चित्र है आपका, पेंटिंग है, शाहजहां का जनाजा किस म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है, इस तरीके के सवाल कल्चर में हमें मिलेंगे, पेंटिंग्स पर, आर्किटेक्चर के ऊपर। तो उन्हें हमने करना है। ठीक है, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको उन सब सेक्शंस में की तरफ लेकर जाऊं जहां से आपको सवाल मिल सकते हैं। चलिए, तो अब इसमें आपका बॉम्बे म्यूजियम है, जयपुर है और कैलकाटा है। तो इसके अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसका जवाब है आपका जयपुर। इसको आप लर्न कर लीजिए और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी समझकर उसकी पूजा करते थे, जिस प्रकार मिस्रवासी देसी देवी आइसिस की पूजा करते थे। ठीक है, तो आइसिस देवी किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो इंडिया में जो धरती है हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी। तो मिस्र के बारे में, इजिप्ट के बारे में है कि जो उनकी देवी थी आइसिस, वो किसकी पूजा करते थे। तो चार ऑप्शंस देख लेते हैं और इसका जवाब होना चाहिए आपका नदी। आइसिस जो है वो नदी की देवी है। और अगला क्वेश्चन है, लोथल से प्राप्त 17 कब्रों में से कितनी कब्रों में दो दो व्यक्ति साथ साथ दफनाए गए हैं? तो डबल ब्यूरियल मिलता है आपसे, ये तो आपको पहले से पता ही है। ठीक है, डबल ब्यूरियल लोथल से मिलता है। और इसमें जो आपकी 17 कब्र हैं उसमें दो डबल ब्यूरियल कितने में मिलता है? 5, 6, 3, 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा इसका जवाब। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने करना है। बिल्कुल, इसका जवाब ए होना चाहिए। ए जवाब है इसका। इसको आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और बाकी ये सब आपने पढ़ा होगा जरूर, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करने की आप कोशिश करो। और अगर नहीं हो पाए तो आपने याद करना है कि ये सवाल अगर आपको दोबारा मिलता है तो आपसे ठीक होना चाहिए। हड़प्पा वासियों के सबसे छोटे बाट की तौल कितने के बराबर थी? ठीक है, तो 13.2 ग्राम, 13.2 ग्राम, 11.5 ग्राम, 12.25 ग्राम, 13.84 ग्राम। तो इसका जो जवाब होना चाहिए, तो एक बार मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जवाब आपका 13.84 ग्राम। अगला देखते हैं, प्रतीक शव विसर्जन का प्रमाण किस स्थल से मिला है? ठीक है, तो आपको वैसे पता है कि हड़प्पा पर पिछली बार सवाल था, लेकिन तब पिछली बार हिस्ट्री के हिसाब से था, इस बार कल्चर के हिसाब से भी सवाल आ सकता है। तो देखो आप इसका जवाब क्या हो सकता है, अगर आपने पढ़ा है तो, और नहीं तो आप इसको याद करिएगा। तो शव विसर्जन की बात है तो ये आपकी लोथल से मिला है। आगे बढ़ते हैं। लोथल आपका गुजरात के अंदर है। जहांगीर में एकल चित्र मुख्यतः मानवाकार किस मुद्रा में है? खड़ी, पड़ी, बैठी या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, जो चित्र मिले हैं इंसान वाले वो खड़े हुए हैं लोग उसमें, या एकल चित्र है, या लेटे हुए हैं, या बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखकर आप कोशिश करो जवाब देने की, और नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए। खड़ी मुद्रा में ए ऑप्शन है। चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास मंसूर किसके जमाने में थे? ये तो आसान है, आप देखते ही इसका जवाब बता दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, जहांगीर इसका जवाब है, क्योंकि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स माना जाता है। दक्खनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, रहे हैं? तो चार ऑप्शन है आपके पास, और इसमें जो जवाब होना चाहिए, आपको काफी वक्त मिल रहा है। तो दक्खनी शैली हमें बीजापुर गोलकुंडा में मिलती है। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। आदिल शाह और इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? ठीक है, तो ये आदिल शाह, बीजापुर। तो अभी अभी एक सवाल हमने किया है, तो वहां से कॉमन सेंस के जरिए भी आप कर सकते हो। तो ये आपके आदिल शाह और इब्राहिम शाह दक्खनी शैली को इन्होंने प्रमोट किया था।
आगे बढ़ते हैं। और पेपर चाहे हिंदी में दिया है हमने या हमारा पेपर इंग्लिश में आपको मिलता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके काम की है। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश में नहीं है। कई बार कमेंट्स आते हैं कि हिंदी में दो, कभी आते हैं इंग्लिश में दो। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो इंफॉर्मेशन का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है, जो हड़प्पा से खुदाई हुई है, ठीक है, वहां जो आपकी सड़कें हैं उनकी चौड़ाई कितने फीट की है? ठीक है, जो राजमार्ग है आपका, तो 20, 25, 28 और 33 फुट। तो चार ऑप्शन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। 20 फुट, 25 फुट, 28 और 33 फुट। तो इसका जवाब है आपका डी। अगला अगला देखते हैं, कनिंघम ने किस सन में हड़प्पा के टीले का पता लगाया था? ठीक है, तो अब एक सवाल तो ये मिल गया कि कनिंघम ने लगाया था, कब लगाया था, ये हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है 72, 78, 80, 90। तो इसका जवाब है आपका 1878। 1921 में किसने हड़प्पा के टीले की खुदाई करवाई? बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और आपको जरूर आता होगा। तो इसका था आपका दयाराम साहनी। ठीक है, नहीं, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी मोहनजोदारो। छोटा सा सवाल है। अगला देखते हैं, 16वीं सदी में के मध्य में किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? तो बूंदी शैली पेंटिंग से जुड़ी हुई है। राजा राय सुरजन सिंह, उम्मेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह और भाव सिंह। तो चार ऑप्शन है और इसका जो जवाब होना चाहिए तो ये है आपका राजा राय सुरजन सिंह, ये जवाब है। ठीक है, याद कर लीजिए। तो आपको बूंदी शैली के राजाओं का नाम पता चला है। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ पर संग्रहित, किस म्यूजियम में रखे गए हैं या किस गैलरी में रखे गए हैं? ठीक है, बूंदी शैली के। तो इसका जो जवाब है वो है आपका विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, लंदन। लंदन में रखे गए हैं बूंदी शैली के। हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ पर हुआ? हड़ौती। ठीक है, कल्चर वाले क्वेश्चंस हैं सारे, और आपको पता है कि एससीएस के सिलेबस में इंडियन कल्चर भी एक सेक्शन है आपका। ठीक है, तो इस सेक्शन पर हमने स्पेशल क्लासेस भी लगा रखी हैं ऑनलाइन, जो हमारे बैचेस चल रहे हैं। चलिए, तो अब इस पर हम बात करते हैं। इसका जो जवाब होना चाहिए डी। ठीक है, बूंदी, हड़ौती शैली का संबंध आपका बूंदी से है। तो इसको लर्न कर लीजिए। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? तो कोटा शैली, ठीक है, बूंदी से अलग है आपका कोटा शैली। और इसका जवाब है आपका ये राम सिंह। राम सिंह जवाब है। बाकी जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है प्रिंटेड फॉर्म में, और ये हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहलाता है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है आपकी, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं नोट्स के साथ में ही। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन बैच भी हमारा चला हुआ है। चलिए, तो आगे बढ़ता हूँ। भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं टोटल? ठीक है, तो भीमबेटका आपने पढ़ा है कि यहाँ से हमें अर्लीस्ट जो है पेंटिंग्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो अगर हम कल्चर वाले क्वेश्चंस को देखें एससीएस वाले पेपर के लिए तो चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो अब इसका जो जवाब क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें 600, 400, 575, 475, तो 475। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा है? चार ऑप्शन है, चित्र की, काव्य की, मूर्ति की, नाटक की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो जवाब होना चाहिए बी, काव्य की। ललित कला के अंतर्गत नहीं आती। तो ललित कला के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देख लेते हैं, चार ऑप्शन है इसमें भी। तो इसमें आपका चित्रकला आती है, बिल्कुल, संगीत कला भी आती है, काव्य कला भी आती है, तो कॉमन सेंस का है। ठीक है, पुस्तक कला नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं ना, उसमें कौन से नंबर की गुफा है? 16, 17, 21, 19? आपने पढ़ा होगा जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मना करोगे जी ये नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसका है आपका 17। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध है? ठीक है, कितनी गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं? 17 में, 6 में, 8 में, 29 में। तो इसका जो जवाब है आपका वो 6, बी जवाब है। इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। जहांगीर द्वारा किस हिंदू चित्रकार को ईरान के शाह अब्बास का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ठीक है, इंपोर्टेंट है और जहांगीर के जमाने का सवाल है।
तो चार ऑप्शन है और अगर इनका ऑप्शन हम देखें तो ये आपका है फर्रुख बेग को भेजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान दिया गया। ठीक है, व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट। तो चार ऑप्शन है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और जहांगीर शाहजहां। ठीक है, 27 क्वेश्चन। तो ये जो है आपका, इसका जवाब है आपका डी। तो डी जवाब है इसका, शाहजहां के टाइम पर। अगला देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, गगनेंद्र टैगोर और यामिनी राय। तो चार ऑप्शन है। अगर इनके ऑप्शंस देखे जाएं और तो एक बार मैं इसका आंसर बताता हूं, आप भी कोशिश करो किसी सवाल का तो आप जरूर दो जवाब। नंदलाल बोस नाम था उसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और संगमरमर में उत्कृष्टम अद्भुत कला के लिए भारत के प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, मार्बल के बने हुए। तो इसमें चार ऑप्शन हैं और अगर हम ऑप्शंस देखें तो संगमरमर के प्रख्यात जैन मंदिर तो आपके मोढेरा में मिलते हैं। तो इसका जवाब है आपका डी। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो अगर इसके ऑप्शंस देखे जाएं तो यह 4 मंजिला संरचना है, इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई। ऊपर की अधि इसकी परिधि क्रम से कम होती गई है, प्रारंभिक 3 मंजिलों में अधियोजना है। तो इसका जवाब है आपका ए। जो सही नहीं है वो बताना है, जो गलत है। जो आखिरी वक्त है आपका एग्जाम के टाइम का, जो 15-20 दिन का रहता है, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। फतेहपुर सीकरी के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सही नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण प्राय एक पीढ़ी में हुआ। निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों से सज्जित है। संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष धार्मिक दोनों ही है। तो नहीं पूछा गया है, तो वह आपका बी। बाकी सब ठीक है। अगला है नौ रस, नौवे रस का नाम बताओ। वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस या शांत रस। तो चार ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो जो नौवा रस माना जाता है वो आपका हास्य रस होता है। औरंगजेब को चित्रकला में क्या थी? रुचि थी, अभिरुचि थी, दीवानगी थी या कुछ भी नहीं? तो ये आपका है सी। ठीक है, तो दीवानगी थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो है उन्होंने बैन कर दी गई थी चीजें। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो इसका जो जवाब होना चाहिए इसका है आपका दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाघ गुफा की कौन सी गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो है आपका तीसरी। और बादामी में बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो इसका जवाब है ए, चौथी। देखो इंडियन कल्चर जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल आपके उसी सेक्शन से रखे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं, नेहरू और निक्कू किस शैली के चित्रकार थे? तो इसे देख लेते हैं और इसमें जो जवाब होना चाहिए आपका वो चंबा शैली के। सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? सारीपुत्र, मोगलायन या दोनों की? तो इसका जो आंसर है आपका वो दोनों की, सी जवाब है। मंदिर स्थापत्य में शिखर का सबसे पहले प्रयोग किस डायनेस्टी के राजाओं ने किया? तो ये भी आपका कल्चर वाला क्वेश्चन है और ये थे आपके गुप्त। आगे बढ़ते हैं इसमें। साम देवी पहाड़ के शिलाश्रय के शैल किस रंग से बने हुए हैं? तो इसका जो जवाब है आपका वो सी, गेहूं। और प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्य के या औजारों के? तो पेलियोलिथिक एज की बात है, तो इसका जो जवाब होना चाहिए आपका वो है आखेट के, बी जवाब है।
आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? घमंड चंद, अभय चंद, संसार चंद। तो चार ऑप्शंस देख लेते हैं और इनके ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसका जवाब मिलेगा सी, संसार चंद। और कांगड़ा की चित्र शैली का संस्थापक कौन था? तो इसका जो जवाब है आपका वो है संसार चंद, सी जवाब आएगा। तो ये आपका ये वाला सी जवाब, ठीक है। कांगड़ा चित्र शैली का संस्थापक कौन था? और चंबा शैली को किसने प्रोत्साहित किया? अगला सवाल देखें तो इसका है राज सिंह, ठीक है, राज सिंह जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, पाल शैली का प्रमुख केंद्र नहीं है, ठीक है। तो पाल जो कि बिहार वाला इलाका था आपका, तो वहीं से ही सवाल रखा गया है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है उड़ीसा, ठीक है, डी जवाब है। और निम्न में से कौन सी पुस्तक पाल शैली की है? तो इसका जो आंसर आएगा आपका ये है करणदेव गुहा। कागज पर पोथी चित्रण सबसे पहले किस शैली में हुई? तो इसका जो जवाब है आपका ये है डी। और शीत वर्ण है आपका, शीत वर्ण लाल, पीला, हरा और काला। तो इसका जवाब है आपका सी, हरा। हरे को शीत वर्ण कहते हैं। मेहरौली स्तंभ का संबंध किसके साथ है? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड इसका जवाब है, यानी कि बी। और पाल युगीन पांडुलिपि चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो हिंदू, ब्राह्मण, शैव और बौद्ध। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। और इसका आंसर है आपका ये बौद्ध। तो धर्मपाल का नाम आपने सुना होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। तो पांडुलिपि चित्रण प्रारंभ में किस पर किया गया? कपड़े पर, कागज पर, ताड़पत्र पर या सभी पर? तो इसके ऑप्शंस हैं और इसका जवाब है आपका ताड़पत्र पर। पाल शैली का प्रमुख सेंटर नहीं था। तो ये सवाल अभी हमने किया है थोड़ी सी देर पहले, तो एक बार फिर से ये आ गया है, तो कोई बात नहीं है, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, वो था आपका उड़ीसा, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। मुगल काल में किन चित्रों को अधिक संख्या में किन चित्रों की संख्या अधिक है? दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाएं, आखेट के दृश्य और इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस देखें तो इसमें जो आपके जवाब होने चाहिए, तो इसका जो जवाब आपका आएगा ये आपका ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है, बी आंसर है। पेंटिंग्स के ऊपर है। और दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं? पर्यटन, शाही दरबार, आखेट। तो इसका जवाब है आपका बी, शाही दरबार। अकबरनामा का सलीम का जन्म नामक चित्रण किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? सलीम का जन्म, ऐतिहासिक, दरबारी और अनुपम। तो इसका जवाब है आपका ए, ऐतिहासिक। अगला सवाल शाहजहां का मैं कर चुका हूं थोड़ी सी देर पहले। स्थापत्य कला के केंद्र हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जवाब है आपका कृष्णदेव राय ने। और इसके अलावा है आपका निम्न में से कौन सी मुद्रा हाथ की स्थिति गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियों से नहीं मिलती है? भूस्पर्श, अभय, ध्यान और अंजलिबद्ध। तो चार ऑप्शन है और इसमें जवाब आपका बी आएगा, अभय। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। तिगवा का मंदिर कहाँ स्थित है? और जबलपुर नरसिंह, कोटा शिव, ललितपुर विष्णु, सतना शिव। तो तिगवा जो है आपका फेमस है काफी, और इसका मंदिर है आपका जबलपुर में, नरसिंह। खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, ठीक है, तो उसे किसने बनवाया? चार ऑप्शन है और इसका जवाब है आपका परमार्दी देव ने।
तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ये हम अभी कर चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? सारनाथ, धौलहस्ती, मथुरा और रामपुरवा। तो मौर्य काल का कौन सा मूर्ति शिल्प नहीं है, ये सवाल है। और इसका है जवाब आपका मथुरा में खड़ी बुद्ध की मूर्ति, ये कुषाण जमाने टाइम पीरियड की है। सैंधव अवशेषों में किस स्थल से पीतल की बनी बत्तख मिली है? तो इसका जवाब है चान्होदड़ो, रंगपुर, लोथल और आलमगीरपुर। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा, चान्होदड़ो। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो शेयर करे हैं। अभी इसका सिलसिला भी चलता रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली वीडियोस जरूर मिले। और बाकी अब ज़्यादातर क्वेश्चंस बनाने का टाइम है। और बाकी हमारी लाइव क्लास चली हुई है, 30 मई एग्ज़ाम की डेट है, तो आप लाइव क्लास पर भी आ सकते हो। स्टडी मटेरियल भी आप मंगा सकते हो। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट का प्रोग्राम भी एक हमने शुरू किया है। चलिए, बाकी डिटेल आप हमें फ़ोन कर लीजिए या हमारा ऐप कुष्मांडा IAS SCS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।